नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योग गुरु सुनील सिंह। आज मैं बताने जा रहा हूँ जिन लोगों को नी पेन होता है, विशेषकर 10 में से 7 महिलाओं को घुटने में पेन होता है। उसका मूल कारण क्या होता है कि एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के समय में जो हमारी बॉडी में कैल्शियम हमारी नीज़ में स्टोर्ड रहता है उसको बाहर निकाल देता है। अब हमें करना क्या है, इससे पहले मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता देता हूँ। जिन भी महिलाओं को या पुरुषों को नी में पेन होता है उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, दिन भर में 2 ग्लास दूध, शाम वाले ग्लास दूध में चुटकी भर हल्दी और 1 चम्मच गाय का घी, और दिन में 1 बाउल आपको दही या कर्ड लेनी है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपको 1 चम्मच तिल मॉर्निंग में और 1 चम्मच तिल शाम को खाना खाने के बाद लेना होगा। उसके अलावा जो मैं आपको योगाभ्यास बता रहा हूँ, यदि आप इनका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे जो आपकी नी पेन की समस्या है वो काफ़ी हद तक जड़ से दूर हो जाएगी। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आइएगा। पैरों को, पंजे को आप मोड़ लीजिए इस प्रकार से और 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। क्रिया नंबर 1। क्रिया नंबर 2 में आपने क्या करना है, पैरों के दोनों पंजों को मिला लीजिए और 30 सेकंड तक पंजों को आगे की ओर स्ट्रेच करके रखिए। उसके बाद क्रिया नंबर 3 आपने क्या करना है, पैरों के पंजों को फिर मिला लीजिए और अंदर की ओर स्ट्रेच करके रखिए। इसको भी आप 30 सेकंड्स करेंगे। अगली क्रिया नंबर 4 में आपने क्या करना है, पैरों के अंगूठों को ज़मीन पे लगा देना है और कुछ देर आपने होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड होल्ड किया, फिर वापस आ गए, फिर दोबारा आपने दोनों पैरों के पंजों को ग्राउंड पे लगाने की कोशिश की। अगली क्रिया में आपने क्या करना है, इसको 3 बार आप कर सकते हैं। अगली क्रिया में आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ अपने नी कैप पे रख लेने हैं और अपनी दोनों नी कैप को अपने आप अंदर की ओर खींच के रखना है और मन ही मन 10 काउंट करना है, फिर रिलीज़ कर देना है। हाथों से नी कैप को नहीं खींचना है, अपने आप नी कैप खींचेगी अंदर, हाथ नहीं खींचेंगे। इस क्रिया को भी आप 10 सेकंड रोक कर कम से कम 3 से लेकर 5 बार कर सकते हैं। अगली क्रिया में आपने क्या करना है, दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए और 12 बार क्लॉकवाइज इस तरह से आप चलाइए, फिर 12 बार एंटी क्लॉकवाइज करिए। उसके बाद अगली क्रिया में आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ इस तरह से बांध लीजिए, राइट लेग को लेफ्ट लेग के बिकटों के बराबर होल्ड कीजिए, मन ही मन 10 काउंट कीजिए और वापस आ जाइए। उसी प्रकार से दूसरे पैर से भी मन ही मन 10 काउंट कीजिए, वापस आ जाइए और इस अभ्यास को भी आप 3 बार करेंगे। 3 बार राइट लेग से, 3 बार लेफ्ट लेग से। उसके अलावा आखिरी क्रिया में आपने क्या करना है, हाथों के फिंगर को इंटरलॉक कर लेना है और घुटने को इस तरह से सीधा करते हुए पैरों के पंजे अंदर की ओर मोड़ते हुए कम से कम एक लेग से 15 टाइम अभ्यास करना है। उसी प्रकार से दूसरे लेग से। ये सारे अभ्यास को आपको प्रातःकाल भी करना है और शाम को भी करना है। और आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी होगी, 40 मिनट साल में 40 दिन सन बाथ यानी सूरज की रोशनी में सवेरे 6 से लेके 8 साढ़े 8 बजे के बीच तक और शाम को 4 से लेके 6 बजे तक बीच तक आपको बैठना है। कई बार ये भी देखा गया है कि आपकी बॉडी में जब विटामिन डी की कमी होती है तो आपके जॉइंट्स आपको पेन करते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आप नहाते हैं तो अपनी नाभि में 1 चम्मच सरसों का ऑयल को लेके मसाज कर लीजिए। उसी ऑयल से अपने घुटनों को इस प्रकार से रब कर लीजिए। और ये सारी जो सावधानियां जो मैंने आपको बताई हैं, यदि आप इनका पालन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो आप अपनी घुटनों की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पाएंगे। धन्यवाद। नमस्ते।